फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल डीपी क्लासेस। आप लोगों अपने इस चैनल में डीपी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, अभी जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब एक्चुअली साधारण ब्याज होता क्या है, जिसको हम एसआई शॉर्टकट में या सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। साधारण ब्याज का मतलब, जैसे मैंने 100 रुपया आपसे उधार लिया और बोला मैं उसके एवज में हर महीने 2 रुपया आपको एक्स्ट्रा दूंगा, तो 100 रुपये पे जो 2 रुपया है ब्याज, वो एक्स्ट्रा जो दे रहे हो ना, उसी को हम ब्याज बोलेंगे। लेकिन जैसे पहले महीने 100 रुपया लिया मैंने, तो 2 रुपया मैंने इस महीने का आपको दे दिया। अगले महीने वापस मैंने 2 रुपया वापस दूंगा, उसके अगले महीने वापस 2 रुपया, मतलब 100 रुपये पे 2-2 रुपया हर महीने आपको देना है, या ये साल का भी यही चीज चलता है। ठीक है, तो ये जो ब्याज हुआ, जो ब्याज बढ़ता नहीं है, ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं चढ़ता है, ठीक है, तो वो कहलाता है साधारण ब्याज। लेकिन अगर ब्याज के ऊपर भी ब्याज बढ़े तो वो चक्रवृद्धि ब्याज में हम उसको डिस्कस करेंगे, उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। मतलब ब्याज का ब्याज, वो चक्रवृद्धि ब्याज, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो लगता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। तो पहले के टाइम पे महाजन जो होते थे वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाते थे, इसलिए कभी हमारा कर्जा चुकता ही नहीं था। ठीक है ना, तो चलो हम इसको कंटिन्यू करें, साधारण ब्याज इसको डिस्कस करते हैं। अब ब्याज, साधारण ब्याज के अंदर ध्यान रखेगा, इसमें 4-5 पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है। एक ही फॉर्मूला, उसी के इर्द गिर्द से पूरी कहानी घूमती है। जब कभी भी ब्याज की गणना करोगे, ब्याज या साधारण ब्याज की गणना करोगे, जिसको सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे, तो उस केस में हम हमेशा जो आपका मिश्र धन होता है, मिश्र धन मतलब ब्याज सहित जो धन हो गया, उसमें से मूल धन वो माइनस कर देते हैं। मतलब मिश्र धन जो अमाउंट आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल जो हो गया वो माइनस करेंगे। ठीक है, मूलधन समझ गया। मूलधन क्या होगा, जैसे 100 रुपया मैंने लिया था आपसे, ठीक है, तो वो 100 रुपया जो हो गया मूलधन, ओरिजिनल अमाउंट, उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। अच्छा, मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी बता दूं। मूलधन, जिसको हमने शॉर्टकट में लिखा पी का मतलब प्रिंसिपल, जो जैसे 100 रुपया मैंने आपसे उधार लिया, ठीक है ना, अब हमारा मूलधन हो गया, कितने समय के लिए लिया, ये समय आपके दिमाग में होना चाहिए, टाइम, ठीक है, और किस दर पर लिया गया, दर मतलब रेट। जैसे कि अभी मैंने बोला था कि 100 रुपया मैंने आपसे उधार लिया, ठीक है, मैं सपोज 5 महीने के लिए लिया, और दर होगी 2 रुपए की दर, मतलब 100 रुपया लिया, परसेंटेज 100 पे चलता है। यही अगर 100 के बजाय 150 रुपया होता तब भी 2 रुपये का हिसाब होता, तो 2% कहलाता, क्योंकि 100 पे 2 रुपया तो फिक्स हो गया, 2 रुपये होगा। लेकिन 150 हो गया तो 2% हो गया, मतलब 150 का अगर मैं 2% निकालूं तो कुछ ऐसा ही निकलेगा। इससे ये काटो, ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 तेई 15, मतलब 3 रुपया। 150 पे 3 रुपया आपको महीने का ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब अमाउंट, जो मिश्र धन, मैंने एक वर्ड बोला था मिश्र धन, जिसको मैंने अमाउंट बोला। तो अमाउंट क्या होगा, इसके अंदर मैंने बोला था एक तो मूलधन, प्रिंसिपल प्लस आपका इंटरेस्ट, ये दोनों। जैसे कि अभी मैंने अगले महीने जब पैसा दे रहा हूं, तो मैं सपोज पूरा पैसा दे रहा हूं, तो प्रिंसिपल मतलब ये हो गया 150 रुपया, प्लस इंटरेस्ट 3 रुपया हमारा हुआ 2% के हिसाब से, तो ये तो टोटल हो गया 153। ये आपका अमाउंट कहलाएगा। और जब मैं इसमें से अमाउंट में से इंटरेस्ट निकालूंगा, ब्याज, तो ब्याज निकालने का सूत्र भी मैंने आपको बताया था। कहाँ बताया था, ये बताया था। तो अमाउंट जैसे यही कर लेते हैं 150, और सॉरी टोटल हो गया 153 अमाउंट, और प्रिंसिपल मेरा 150 है, तो डिफरेंस निकाला तो कितना आ गया, 3 रुपया। तो ये ब्याज के रूप में 3 रुपया हमें मिला। क्लियर है ना, तो ये बेसिक इसका है। अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो जब कभी भी साधारण ब्याज हमें निकालना होगा, तो उसका सूत्र जो होता है वो समझिए आप। तो मिश्र धन निकालना हो तो साधारण ब्याज निकालना हो तो मिश्र धन प्लस मूलधन। अगर आपको मिश्र धन निकालना है, पहले तो ये देखो, मिश्र धन बोले तो अमाउंट अगर आपको चाहिए, तो अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना हो गया, तो अमाउंट का मतलब आपका जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, उसमें आपका इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट, उसको ऐड कर दो। मतलब मूलधन में मूलधन प्लस ब्याज या साधारण ब्याज, ये मिलके आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा मिश्र धन बन जाएगा। क्लियर। अगर मुझे मूलधन निकालना है, मूलधन, और आपके पास मिश्र धन और ब्याज है, मूलधन बोले तो प्रिंसिपल अपने को फाइंड आउट करना है। उस केस में आप क्या करेंगे, मिश्र धन जो आपका है, मिश्र धन बोले तो आपका अमाउंट, उसके अंदर से आप इंटरेस्ट को, जो एसआई सिंपल इंटरेस्ट है, उसको माइनस कर देंगे।
ठीक है, जैसा भी किया था 153 हमारा टोटल अमाउंट आया था, उसके अंदर से हमने मूल इंटरेस्ट 3 रुपीज़ था, तो इंटरेस्ट को 3 रुपीज़ अगर माइनस करोगे, जैसे 153 हमारा आया था उसमें 3 माइनस करोगे तो 150 ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। अब जनरली पी टी आर 3 चीजें होता है, पी टी और आर। पी बोले तो प्रिंसिपल मतलब मूलधन, टी मतलब टाइम मतलब समय, ठीक है, और आर मतलब रेट जो कि परसेंटेज में होता है। तो ये दिया हो आपको साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट निकालना, तो उसका फॉर्मूला होता है पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, पी टी आर अपॉन 100। क्लियर, मूलधन ब्याज। और अब इस हिसाब से अगर मुझे सपोज मुझे निकालना है आपका प्रिंसिपल, तो देखो इसको मैं इधर भेजूं तो P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 ये आपका है इज इक्वल टू एस आई हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या मुझे इसमें से एक निकालना है, जैसे ये प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल को ही रखूंगा, बाकी सबको भेज दूंगा। तो एस आई इंटू 100 अपॉन क्या हो गया, टी इंटू आर हो जाएगा, तो टी आर या टी इंटू आर। अगर मुझे टी निकालना है तो टाइम निकालना है, तो उस केस में एस आई इंटू 100 तो फिक्स है और पी और आर नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मुझे आर रेट निकालना है, आर निकालना है परसेंटेज में जो होता है, तो सेम सिचुएशन एस आई इंटू 100 अपॉन आपके पी और टी प्रिंसिपल मूलधन और समय, ये इधर चले जाएंगे। तो ये जो फॉर्मूले हम मैंने आपके लिखे, बस इन्हीं फॉर्मूलों के इर्द गिर्द पूरी कहानी हमारी घूमती है। ध्यान रखना जब भी परसेंटेज की बात आए तो हमेशा 100 मान के चलते हैं। क्लियर, तो एक क्वेश्चन करते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। अब देखो प्रिंसिपल हमारा जो है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 8,000 रुपये की राशि 5% की साधारण ब्याज की दर से, ठीक है ना, दर से 4 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। तो प्रिंसिपल हमारा हो गया 8,000, ठीक है ना, 4 साल का समय क्या हो गया, टाइम 4 साल, ठीक है, 4 साल का साधारण ब्याज मतलब एस आई निकालना है, और आर आपको दे रखा 5%, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो एस आई का फॉर्मूला आप समझ गए क्या है, सिंपल सा P इंटू टी इंटू आर, पी टी आर अपॉन 100। तो सोल्व करो, P कितना हो गया 8,000 इंटू टी टाइम 4 years और परसेंटेज 5 अपॉन 100। ये तो बिल्कुल सिंपल सा जैसे छोटी क्लास में करते हैं डायरेक्टली। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका इंटरेस्ट आ गया, जैसे 8 पंचे 40 और 4 चौक 16 और कितने जीरो ये, तो कितना हो जाएगा 1,600 रुपये आ जाएगा आपका, ठीक है। एस आई जो आ गया 1,600 आ गया 4 साल में। क्लियर, ये तो सिंपल था। अब इसमें क्या होगा, अब जैसे एस आई पूछा है, अब एस आई दे देगा, हो सकता है पी गायब कर दे, या फिर ये सब दे दे टी गायब कर दे, या फिर ये सब दे दे आर गायब कर दे और उसे पूछा जाए, ठीक है। और ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेगा, बट जो इसका बेसिक मूल है यही है। और हमने जो पीटीआर निकाला, जो चेंज किया था, वो इसी फॉर्मूले को चेंज किया था। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ। साथियों एक ये क्वेश्चन दिया, देखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा है। कैसे समझना कि 7,300 रुपये की राशि 5% वार्षिक दर से, तो मतलब अपना प्रिंसिपल है 7,300 रुपया, रेट आर दे दिया 5%, ठीक है, वार्षिक दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987, इसमें 2 दिन शामिल है, का ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ आपको समय जो है ना, समय को थोड़ा सा घुमा दिया, तो आप पहले तो समय निकालना पड़ेगा। तो समय में सबसे पहले इन्होंने बोला 11 मई, ठीक है, 11 मई, तो मई में 11 मई के बाद वाला जो हो जाएगा, अब मई कितने दिन की होती है वो आप काउंट कर लो, ठीक है। तो 11 मई मतलब 11 मई आपके जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 31 की हुई, तो 31 में से 10 माइनस करो, क्यों, क्योंकि 1 से 10 तक के दिन नहीं आएंगे, तो कितने बचेंगे 21 दिन, ये हो गया। अब जून आया, जून आपका कितना हुआ 30 का, तो 30 दिन इसके हो गया, मई जून। अब जुलाई आया, तो जुलाई आपका कितना हुआ 31 दिन का, ये जुलाई 31 दिन हो गया, मई जून जुलाई। अगस्त आ गया, अगस्त कितने दिन का हो गया 30 का हो गया, नहीं अगस्त भी आपका 31 का होता है, ओके 31। कैसे काउंट कर लेना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो दोनों जो यहाँ इस पे जो आने वाले हैं वो हमेशा क्या होंगे 31 के, और जो अंदर आएंगे वो 30 के। ये तरीका होता है काउंट करने का, समझे। तो ये हो गया कितने दिन 31 दिन, जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर जो है आपका, सितंबर में कितने सितंबर तक 10 सितंबर तक, 10 सितंबर मतलब 10 दिन ही काउंट करेंगे, ठीक है। इन सबको टोटल काउंट करो तो कर लो 1 2 3, ये हो गया 3 1 4 3 7 3 10 2
123 डेज हो गए, चेक कर लेते हैं। यस 123 डेज हो गए। अब भाई अपने को ईयरली में लेके चलना है, तो ईयरली में कन्वर्ट करने के लिए देखो एक साल में कितने दिन होते हैं 365, तो इसको मैं 365 से डिवाइड कर दूं तो ये ईयर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब SI निकालने का फॉर्मूला लगा दो, तो P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 वही है। तो चलो जी प्रिंसिपल हो गया 7300 इंटू समय, ये लो जी 123 अपॉन 365 इंटू रेट हो गया 5 और अपॉन 100 मतलब 1 अपॉन इंटू में 1/100 कर लो, तो 2 जीरो से 2 जीरो मैंने उड़ा दिया। ठीक है ना, अगर मैं 73 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 से 15, ठीक है ना, और है 7 5 35 36 365 आ रहा, तो ये देखो 5 बार कटा और 5 से 5 उड़ गया, तो क्या बचा 123, मतलब कितना रुपया ब्याज के रूप में हो जाएगा 123 रुपया। मतलब कौन सा सही है, ये वाला सही है। ठीक है, तो ये सिंपल में अगर आया तो आप इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें थोड़ा संपट गांठना है, जैसे मैंने यहाँ लोग गलती कर जाते हैं, जैसे 11 मई बोला तो 11 मई से टोटल कितने दिन हुए, सपोज 31 दिन हुए तो 31 मई से 11 माइनस करो तो 20 आ जाएगा। नहीं, 11 मई से स्टार्ट किया तो 11 मई का जो दिन है ना वो भी काउंट होगा, इसलिए 11 मई को भी काउंट किया, एक दिन एक्स्ट्रा इसलिए हुआ। ठीक है, तो ये क्लियर है। और इधर 10 मई को सितंबर को खत्म हुआ तो 1 से 10 तक के काउंट हुए, बाद वाले नहीं हुए। ओके साथियों, एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति बैंक से 15% की दर से, मतलब आर आपको दे रखा है, 15% की दर से ब्याज उधार लिया, 15% की ब्याज की दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद, समय क्या बोला उसने 3 साल बाद उसने वह पैसा टोटल अमाउंट जो है लौटा दिया, कितना 7,250 रुपये, मतलब मिश्र धन हो गया है। मिश्र धन आपका जो है 7,250 रुपया वापस किया, तो मूलधन आपको प्रिंसिपल निकालना है। देखिए ये पूछ लिया आपको मूलधन निकालना है, तो कितना रुपया उसने उधार लिया, मतलब मूलधन निकालना है। देखो एक तो अपना तरीका है, वो मेथड कौन सा, नॉर्मल कर उससे करें हम लोग। एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक कैसे भाई, 3 साल के लिए पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, थर्ड ईयर। आप जानते हो सरल ब्याज में ब्याज नहीं मिला जाता, तो पहले साल में 15%, दूसरे साल में भी 15% और तीसरे साल में 15%, तो टोटल 45% ब्याज देना पड़ेगा। सपोज में मूलधन जो हमारा प्रिंसिपल है उसको मैं मान लेता हूँ, मूलधन को मैं 100 मान लेता हूँ। ठीक है, तो 15, ठीक है ना, तो 15 30 15 45 प्रतिशत या 45 रुपया अपने को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 3 साल में। तो हमारा जो अमाउंट मिश्र धन क्या बन जाएगा इस केस में, मिश्र धन जो हो जाएगा, जिसको अमाउंट हमने बोला, वो कितना हो जाएगा, 100 में 45 जोड़ो तो 145 रुपया। ठीक है, मतलब परसेंट एक तरह से। तो 145% किसके बराबर है, अमाउंट के 145 किसके बराबर हो गया, 7,250 के। समझ में आया ना, तो 1% किसके बराबर हो गया, वही पुराना वाला तरीका, अपॉन 145। अब इसको काटो भाई, अगर 145 पर टेबल बोल रहे हो तो 5 बार लेके चलते हैं, मेरे हिसाब से 5 बार कट जाएगा। काट के देखो आप, 5 5 25 हासिल 2 5 20 2 22 और 5 5 5 725, यस ये लो 50। तो 1% कितना हो गया 50 के बराबर, तो 100% कितना हो जाएगा 100%, 5,000 के बराबर। ठीक है ना, 1% आपका किसके बराबर हुआ 50 के, तो 100% बराबर 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 जीरो और बढ़ा दो तो कितना हो गया 5,000। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका 5,000 होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन मैंने गलत लिखा है, एक ऑप्शन ये लीजिए 5,000। तो हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो कितना हो जाएगा 5,000 हो जाएगा। ये तो हमने शॉर्ट ट्रिक किया क्योंकि वहाँ आपको समय बचाना है, तो समय बचाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। क्या किया हमने, मूलधन को 100 माना भाई, 3 साल में 15 15 15 45 हो गया। ठीक है, तो 3 साल में मिश्र धन जो अमाउंट हो जाएगा 145 रुपये हो गया है, 145% हो गया। और आपको टोटल अमाउंट दे रखा है 3 साल बाद 7,250, तो 145 बराबर 7,250, तो एक कितना हो जाएगा, इसको अपॉन में आ गया, काटा 50, 1% तो 100, जो मूलधन 100 हो गया तो कितना हो जाएगा 5,000 के बराबर। ये हमने किया है। क्लियर, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, घूम फिर के वही है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक से जाएंगे समय लगेगा, शॉर्ट ट्रिक से समय बचेगा। ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे करें, लेकिन बेसिक नॉलेज हमेशा होना चाहिए, तभी आपको शॉर्टकट दिमाग में बैठेगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में वापस कुछ नए वीडियोस के साथ मिलते हैं, नए टॉपिक्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया ना तो अभी तक जल्दी से कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।